जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। माँ का हमारे जीवन में बहुत अहम रोल होता है। माँ के जीवन में उनके बच्चों का बहुत अहम रोल होता है। भाई सृष्टि ही ना चले अगर माँ और बच्चे का ये संबंध अटूट ना बने। प्रकृति भी तो हमें जो देती है वो अपना बच्चा समझ के ही देती है। हमारे साथ जितनी भी चीज़ें प्रकृति ने आशीर्वाद स्वरूप दे रखी हैं वो कहीं ना कहीं एक माँ का वरदान ही तो है। धरती जो हमें देती है वो भी एक माँ का वरदान है। तो एक माँ का हमारे जीवन के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। कुंडली में तो ये रोल हमें चंद्रमा से दिखता ही है, पर साथ ही साथ कहीं ना कहीं हमारे जन्म का, हमारे पुनर्जन्म का, हमारे हर जन्म में कहीं ना कहीं हमारी माँ के साथ कोई ना कोई संबंध ज़रूर बना रहता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो अपनी माँ को अपना भगवान मानते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ईश्वर किसी न किसी रूप में तो हमारे आसपास होते ही हैं और माँ सबसे बड़ा रूप है ईश्वर को देखने का। बच्चे पे जब जब संकट आया है, इतिहास गवाह है, माँ ने हर बार अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कर दिखाया है जो कोई सोच भी नहीं सकता। हम इंसानों की बात क्या करें, आप जानवरों को देखिए, पशु पक्षियों को देखिए, अगर उनके बच्चों पर संकट आता है तो वो सब कुछ मिटाने पर तैयार हो जाते हैं। बहुत बचपन की बात है, मुझे आज तक याद है, मैं रणथंभौर गई थी। वहाँ पर एक शेरनी थी जो बहुत बुरी तरीके से घूम रही थी और सबने हमें बोला कि आज अंदर एंट्री नहीं हो पाएगी क्योंकि वो बहुत बुरी तरह बौखलाई हुई है। हमने पूछा क्या हो गया, तो बोले कि उसके बच्चे खो गए, इसलिए वो बहुत बौखला गई है। जब एक जानवर को ये स्पर्श पता है, जब एक एहसास जानवर तक को मालूम है कि मेरे बच्चों के साथ मेरा क्या संबंध है, तो एक माँ तो उनकी पीड़ा को कितना गहराई में समझ पाती होगी, ये तो मैं आपको क्या व्यक्त करूं। संकट आता है, माँ के मन से बच्चों के लिए दुआएं निकलने लगती हैं। संकट आता है, माँ दिन रात अपना सब दर्द भुलाकर बच्चों के लिए प्रार्थना करने लगती है। आधे से ज़्यादा तो मेरे पास माएँ ही आती हैं ये कहती हुई कि मेरा बच्चा ठीक नहीं है, मेरी बच्ची ठीक नहीं है, मेरा बेटे को ये है, मेरी बेटी के साथ ये है। वो खुद कहाँ होती है पता नहीं, लेकिन हाँ, उनकी हर चीज़ में उनके बच्चे सबसे पहले होते हैं। शायद इसीलिए वो माँ कहलाती हैं, क्योंकि उनका जीवन उनका उसी दिन ख़त्म हो जाता है जिस दिन वो माँ बन जाती हैं। तो चलिए, आज उन माँओं को सबसे पहले तो मेरा सल्यूट, जो अपने बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करती हैं। शत शत नमन उन माँओं को जो अपने बच्चों के लिए सब दुख सहती हैं, सब पीड़ाएं सहती हैं। और आज आपका सारथी महा उपाय, जिसको करने से हर माँ अपने बच्चे के जीवन के बड़े से बड़े संकट को दूर कर पाएंगी। बच्चे ज़िद्दी हैं, सुनते नहीं हैं, गुस्से वाले हैं। बच्चों के जीवन के अंदर सब कुछ उथल पुथल चल रहा है। पहली बात, बच्चों को कभी भी किसी के साथ कंपेयर मत करिए। बच्चों को लोगों के सामने डांटिए मत। बच्चों को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करिए। आप उन पर अपना प्यार, अपना दुलार, अपनी ममता बना के रखिए। बच्चे अगर बहुत नेगेटिव जोन में जा रहे हैं, उनकी संगति बिगड़ रही है, तो डांट के या मार के वो कभी भी सही नहीं हो सकते। माँ होने के नाते बैठिए, उनके दिल की बात सुनिए। हो सकता है उनके अंदर कुछ ऐसा चल रहा हो वो जो किसी और से ना कह पाए, आपको कह पाए। एक उम्र के बाद आपको अपने बच्चे के साथ कहीं ना कहीं उनका दोस्त बन जाना चाहिए। ये तो बहुत छोटी छोटी मामूली मॉरल चीज़ें हैं जो हमें अपने जीवन में ज़रूर अपनानी चाहिए, परंतु साथ ही साथ में हमें धर्म का रास्ता भी अपना लेना चाहिए, क्योंकि जब कष्ट आता है तो सिर्फ धर्म ही होता है जो हमें उस कष्ट से बाहर निकालता है। क्या करना है जान लीजिए। आपको तुलसी का और मिश्री का मिश्रण बनाना है। ये क्रिया आपको 21 दिन लगातार करनी है। आपको तुलसी के पत्ते लेने हैं, उसका आपको रस निकाल लेना है, और मिश्री लेनी है, उसका भी आपको रस निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे मिश्री का रस?
थोड़ी देर पानी के अंदर भिगो के रख दीजिएगा, वो अपने आप घुलने लग जाएगी। दोनों रसों को मिला लीजिए। मिलाने के बाद सुबह पूजा करके, लेकिन सुबह पूजा का टाइम आपका 6 बजे से 8 बजे के बीच का ही होना चाहिए। सुबह पूजा करिए, भोग लगाइए लड्डू गोपाल के सामने या ठाकुर जी के सामने। तत्पश्चात आप उसको मंदिर में ही रखा छोड़ दीजिए। जब बच्चा दिन का खाना खाए, उसे दही में मिलाकर ये मिश्रण डालकर खिलाना चालू कर दीजिए। 21 दिन ये क्रिया कर लीजिए, बच्चे के अंदर बदलाव भी आएगा, उसका भाग्य भी जागृत होगा, उसकी चीज़ें भी बदलेंगी और उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट से उसे मुक्ति भी मिलेगी। हो सकता है कुछ बच्चे ना माने, हो सकता है कुछ बच्चे ना नुकुर करें, हो सकता है रोजाना बच्चे उसे खाने में मना करें। लालच दे के पटा लीजिएगा, कह दीजिएगा कि ये करोगे ना तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ये करोगे ना बिजनेस बहुत अच्छा हो जाएगा, ये करोगे ना बहुत तरक्की मिल जाएगी, ये करोगे ना रातों रात फेमस हो जाओगे। कुछ भी कर लीजिएगा, प्यार से समझा लीजिएगा, बच्चे मान जाएंगे। पर करिएगा ज़रूर, क्योंकि ये उनके भाग्य को बनाने का काम बहुत मजबूती से करेगा। साथ ही साथ में आपको हल्दी और केसर मिलाकर तिलक भी उनको रोज़ लगाना है। और याद रखिएगा, ये हल्दी और ये केसर ठाकुर जी के पास ही रखा होना चाहिए, वहीं से उठाकर आप उनके मस्तिष्क पे लगा दीजिएगा। बच्चों की किस्मत भी बदलेगी और आपके साथ उनका प्यार और जुड़ाव और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। आशा करती हूँ मेरी चीज़ों से आपके जीवन में बदलाव तो ज़रूर आ रहे होंगे। आ रहे हों तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप जो भी उपाय करते हैं पूरे दिल से और अच्छे मन से करिएगा। भाव अच्छे होंगे तो छोटे से छोटा उपाय भी आपकी ज़िंदगी के लिए बड़े से बड़ा पहाड़ बन जाएगा। तो चलिए चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना। और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय श्री कृष्ण।